एज अ डेवलपर अपन को देखना है। तो दिस इज योर फर्स्ट टाइम कि अब आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ रहे होगे। ओके। यस। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो किसी न किसी लैंग्वेज में ही डेवलप होते हैं। ओके। वी विल बी लर्निंग जावा दिस मंथ। मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि जावा एक बेस बनाने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ओके। और ये बहुत पुरानी लैंग्वेज आई हुई है, मार्केट में आज तक चल रही है पिछले 30 ईयर्स से। सो ये बेस बहुत अच्छा बनाती है। उसके ऊपर फिर अपन पाइथन वगैरह, इसका बेस बन गया तो पाइथन वगैरह जितनी भी लैंग्वेज है, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, जो भी करना चाहोगे सब इजी है। ओके। तो यस। सबसे पहले आप जा करके, तो अब प्रोग्रामिंग करने के लिए अपन को कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस। फाइन। सो गूगल खोलो। हाँ सर, सर्च कर लेता हूँ। क्या करना है सर्च? इसमें आप ढूंढो इंटेलिजे। गूगल डाउनलोड इंटेलिजे। क्या सर? INT। गूगल गूगल पहले गूगल खोल लो, गूगल। यस। इधर डालो इंटेलिजे, INT INT E E L आया, आई एन यस। टी ई एल एल आई जे LL, एक और है IJ जे। इंटेलिजे डाउनलोड आया। इंटेलिजे डाउनलोड, डाउनलोड आए अच्छा। इंटेलिजे। ओके। उसमें मैथ आइडिया। वाला जो, हाँ जाओ अंदर जाओ, ओपन दिस। हाँ, हो रहा है सर। इसमें बंद करो इसको। इसमें तो हाँ डाउनलोड हुई, नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट। अपन को मैक के लिए करना है ना, देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं। नीचे लेना। सर इसमें एप्पल सिलिकन नाम का भी एक आ रहा है। करो इसको डाउनलोड। चालू हुआ। हाँ, हो गया। हम्म। तो व्हाट इज इंटेलिजे? से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज में यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर यूजिंग इंटेलिजे ओनली। ओके। ओके। फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। सो अपन इंटेलिजे वर्क अपन इसकी जगह कोई सा भी ले सकते हैं। अपन एक्लिप्स भी ले सकते हैं। वी कैन टेक नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक दिस। इनको जो इंटेलिजे होता है ना, इसको IDE भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? IDE। IDE। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू डू डेवलपमेंट। ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, इसको तो टाइम लगेगा थोड़ा मेरे हिसाब से। हाँ 15-20 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं। देखो फर्स्ट डे जो होता है ना अपना, यही होता है कि अपनी मशीन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, चीजें इंस्टॉलेशन वगैरह होती है ना, ये चीजें करते हैं अपन इसमें बेसिकली याद। हम्म। ठीक। तो जब तुम खोलोगे, एक मिनट रुको, इसको तो चलने दो। मैं अपना शेयर करता हूँ तुम्हें, ये कैसा ओके, दिखेगा। मैं एक बार शेयर स्क्रीन बंद कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। उससे तुम्हारा क्या बचेगा? मेरी स्क्रीन दिखे तो बताना। दिख रही है मेरी स्क्रीन?
हाँ ओके। सो इसके अंदर जब आप इंटेलिजेंस डाउनलोड करोगे ना, तो इस टाइप से आपका इंटेलिजेंस ओपन होगा। ओके। तो इंटेलिजेंस की ये पूरी विंडो है ना। दिस इज द विंडो ऑफ इंटेलिजेंस। सो अपन अपना इसके अंदर एआई का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अभी तो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा एआई भी अपन कैसे इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके। सो अपन इसके बारे इस विंडो को समझते हैं। हम्म तो बेसिकली अगर इफ यू सी ये विंडो है, सो ये यहाँ पे जितना भी है ना मेरा कोड, जितनी भी फाइल्स है वो मेरी इसके अंदर आएगी। सो इसको अपन कहते हैं प्रोजेक्ट, लिख लेना प्रोजेक्ट नेविगेशन पैनल। तो आपका जो भी जितनी भी कोडिंग फाइल्स होंगी वो किसके अंदर आती हैं, आपकी प्रोजेक्ट नेविगेशन पैनल। फाइन। हम्म उसके बाद आता है आपका सेंटर एरिया। इसे कहते हैं अपन कोड एडिटर। अब मैं देखो कोई सा कोड खोलूंगा तो ये आ गया कोड। ओके। सो इसको क्या कहते हैं अपन, कोड एडिटर। फाइन। यहाँ जितनी भी अपनी कोडिंग होनी है, जितनी भी कोडिंग होगी वो इधर होगी। उसकी फाइल के अंदर फाइल इधर आ जाएंगी सारी, जो भी उसकी प्रोजेक्ट नेविगेशन है कोडिंग। ओके। टॉप बार जो है ना, इसको एग्जीक्यूशन बार कहते हैं। यहाँ ये तो क्या अपन ने शेयरिंग दिखा रखी है, तो यहाँ पे देखना तो रन आ रहा है, लिखा हुआ है, दिख रहा है। हम्म तो टॉप बार को जो अपन क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन बार। व्हाट बार, एग्जीक्यूशन। ये जो है, ये जो नीचे के आते हैं सारे, ये क्या सिस्टम अलर्ट्स हैं। जो बॉटम राइट में है ना, ये सारे ये सिस्टम अलर्ट्स हैं। ओके। सो इसके अंदर मानो यूएफटी है, मतलब कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अमेजोन क्यू लिखा है। सो मतलब इसके अंदर एक मैंने एआई का प्लगइन डाल रखा है, और कई बार इसके साथ इंटीग्रेटेड भी आता है। ये एआई का प्लगइन है, एआई अमेजोन क्यू डेवलपर। ओके। सो ये भी अवेलेबल है। ये सपोर्ट मेरे को कब तक है, 30 अप्रैल तक, 2027 तक मेरे को इसका सपोर्ट है। हाँ, इसके अंदर मेरे एआई से रिलेटेड चीजें नहीं सर। दिख रहा है तुम्हें, ओपन चैट, ओपन पॉज, इसमें सारी एआई से रिलेटेड। पर तुम्हें अभी एआई में जाना नहीं है। एआई पे अपन जब जाएंगे जब अपना बेस क्लियर होगा। अगर तुम डायरेक्ट एआई पे जाते हो बिना बेस क्लियर किए, तो तुम कभी भी कोडिंग सीख नहीं पाओगे। ओके। हम जैसे हम्म कंपनीज में वर्क करते हैं, हम तो अब डायरेक्टली एआई का यूज लेते हैं। राइट। सो ये 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है आपका। पहला पार्ट होता है अपना लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट। ये होता है अपना सेंटर एरिया, यहाँ सारा कोडिंग होगा अपना। नेक्स्ट होता है अपना टॉप बार, जहाँ सारा एग्जीक्यूशन होगा। और एक होता है बॉटम राइट, जहाँ ये आपका सिस्टम अलर्ट्स वगैरह है। समझ में आया आरब? हाँ लिख लो ये 4 पॉइंट है ना। हम्म तो कोई यूज नहीं है तुम लिखने का, फिर भी। अब हो गया वो डाउनलोड? नहीं, अभी 15 मिनट दिखा रहा। कोई बात नहीं। अब जैसे देखो रिकॉर्डिंग तो चली रही है, इसके बाद तुम रिकॉर्डिंग देख ही सकते हो। फाइन। हम्म सो अब अपन क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट बना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो ये आ रहा है प्लस का साइन, हम्म आ रहा है। हम्म देखो अभी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो अपन आज करेंगे ना, वो रिकॉर्डिंग देख करके आप यू हैव टू मेक दीज प्रोग्राम्स। फाइन। यू ओके हैव सर। टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके। सो मैं यहाँ जा करके अगर हम्म मानो प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ, सो न्यू डायरेक्टरी बना सकता हूँ, मॉड्यूल बना सकता हूँ। मैं एक न्यू डायरेक्टरी बना। ओके। ये क्या इधर बनेगी, इस फोल्डर्स में जाके बनेगी एसआरसी में। पर मैं क्या चाहता हूँ, हम्म न्यू मॉड्यूल, मॉड्यूल मतलब प्रोजेक्ट ही नया बना चाहिए। सो
नया प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन। इसका नाम देते हैं आरब जावा। ठीक है, क्रिएट कर। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। आप जब बनाओगे ना तो आपको डायरेक्टली बन जाएगा, क्योंकि आपके लिए फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश होगा, इसलिए कोई इशू नहीं है। इसमें इसने एक डिफॉल्ट फाइल बना दी है, मेन फाइल। इसका कोई यूज नहीं है, इसको डिलीट मार सकते हो आप। ओके, हम्म जाओ, राइट क्लिक करो, डिलीट लिखना है यहाँ पे, कट करने को कह रहा है। ठीक है, मैंने ये फाइल डिलीट की। अब अब अपन को क्या करना है, अपनी फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखो। अपन को फर्स्ट प्रोग्राम बनाना। सो कैसे बनाएंगे, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, न्यू जावा क्लास आ रही है, जावा क्लास। अभी आपको जो जो मैं जिस जिस स्टेप्स बताता जा रहा हूँ वैसे समझना चालू करो, किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो। और जो चीज मैं बाद में पढ़ाऊंगा ना, ये क्लास क्यों आ रही है, ये सब चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें लिखो माय फर्स्ट। ठीक है, एंड जैसे ये लिखोगे अपने आप बन जाएगा पब्लिक क्लास माय फर्स्ट। अभी मैंने ना पब्लिक के बारे में बताया ना क्लास के बारे में, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। ओके, सो पब्लिक का मतलब क्या होता है, जो हर जगह यूज कर सकते हैं। ओके, उसको अपन पब्लिक कहते हैं। तो मैंने माय फर्स्ट बनाया। हाँ, अब इसमें क्या होता है, सॉरी। अब होता क्या है, देखो, इसमें क्या होता है, एक मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन क्या होता है, जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चालू होता है। हाँ, तो आप एक मेन फंक्शन होता है, वो कैसे लिखा जाता है, यहाँ जाओ और यहाँ टाइप करो PSVN और टैब दो। ओके, सो आप देखोगे, एक सेकेंड, किसने बोला तुझे? ओके, जैसे ही आप PSVM लिखोगे ना, देखो मैंने क्या किया है, इधर देखो, PSVM है ना, तो ये आ गया PSVM, बस एंटर दबा दो। तो ये आ गया आपका मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड। क्या आ गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। आपका जो भी जावा का प्रोग्राम है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। गॉट इट। जो भी जावा का प्रोग्राम है वो हर समय पब्लिक स्टैटिक वॉइड में से स्टार्ट होगा। अब यहाँ जाकर के सिंपली लिखते हैं अपन, किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए सिस्टम, आपको टाइप करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सेव करते हैं और रन करके। स्मॉल लिख गया था मैंने। अब देखो रन कैसे करेंगे इसको। इसमें रन करने का तरीका, अब मैंने प्रोग्राम बनाया, इसको रन कैसे करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करो,
और यहाँ आ रहा है रन, लिखा हुआ आ रहा है रन, यस और नो। इस रन पे क्लिक करो तो देखो अपने आप रन कर रहा है यहाँ पे, और इसने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। मैंने क्या प्रिंट कराया था, हेलो वर्ल्ड। या फिर यहाँ जाओ, इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ जाके रन करो, दूसरा तरीका। रन किया मैंने, वाह। तीसरा तरीका, ये ऊपर रन बना हुआ आ रहा है ना, इस पे जाके क्लिक करो, ये इसका थर्ड पेज। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने प्रोग्राम को रन। समझ में आया या नहीं आया? है आ आरव? गया। हाँ। आ तो गया। कितना कितना इंस्टॉल हुआ? एक सेकंड से बताया सर। अब ये दिखा रहा है, एक सेकंड, 5 मिनट का दिखा रहा है। चलो ठीक है, एक इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये तो मैंने देखो, अब मैं क्या करता हूँ और आगे प्रिंट करता हूँ कई चीजें, है ना। हेलो वर्ल्ड, बी आर लर्निंग कोड जावा। ओके, अपन ने ये प्रिंट करा है। अब देखो ये क्या करेगा, जब मैं इसको रन करता हूँ ना, यस सर। इसने मेरे को सब प्रिंट कर दिया। हेलो वर्ल्ड, वी आर लर्निंग कोड जावा। अब एलएन का मतलब पता है क्या होता है? एलएन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। क्या होता है? एलएन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे लेके जाओ। सो जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करूंगा ना, ये नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ले जाएगा, तो ये नेक्स्ट लाइन पे ले गया, फिर नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, फिर और देखना जैसे ही मैंने ये किया ना कोड का, तो यहाँ दूंगा तो ये एंड में नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ठीक है। अच्छा। सो इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट एलएन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे लेगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाऊँ, तो मैं यहाँ से एलएन हटा देता हूँ। हम्म, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो अब ये इम्प्रिंट कर दिया अभी यार, नेक्स्ट लाइन पे नहीं गया ना। हम्म, ओके, तो एलएन क्या करता है, आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर ले जाता है। ठीक है। सो प्रिंट, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलएन। ओके, तो प्रिंट क्या करेगा, आपको कर्सर को उसी लाइन पे रखेगा, और प्रिंट एलएन क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेगा। गॉट इट? ओके। यस। चाल दो हुआ क्या इंस्टॉल? और अभी भी 4 मिनट दिखा रहा है। हेलो। हाँ। हाँ सर, 4 मिनट्स दिखा रहा है। कितने मिनट? 4 मोर। अच्छा, हम्म, तो अब क्या नेक्स्ट प्रोग्राम करना, एक बार मैं चाहता हूँ कि इसको तुम बना लो अपने, ताकि थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी मशीन पे रन हो रहा है या नहीं हो रहा एक्चुअली। हम्म, क्या, तो मैं तभी आगे बढ़ूंगा। उससे क्या तुम्हारा एनवायरमेंट सेटअप हो जाएगा। कितना टाइम बता रहा है? और 1 मिनट 50 सेकेंड्स। ठीक है, शेयर कर दो अपनी स्क्रीन। हाँ कर रहा हूँ। स्क्रीन कर दी सो। होने वाला है 34 सेकेंड्स।
सर हो गया डाउनलोड। चालू करो, जाओ ओपन करो। हाँ इंटेलिजेंट आ रहा है ना, इसमें डालो। ठीक है, अलाउ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट बना लो कोई भी। माई फर्स्ट जावा, अपने नाम से मत बनाया करो, प्रोफेशनली बनाओ। जावा, जावा कोडिंग करके ऐसे। ओके सर। हाँ अब इंटेल जेई। बस सही है, क्रिएट करो। ठीक है, गुड है ना। वन 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 लो, इंस्टॉलिंग कर रहा है। जेडीके वगैरह निकाल डालेगा ये, वेट करो। डाउनलोड हो रहा अभी तो। कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। ठीक है, अब एक फाइल्स को डिलीट करो, मेन वाली को। डिलीट का ये रहा। हाँ सर अब तो हमने प्लस क्या किया था, न्यू डायरेक्टरी। डायरेक्टरी तो बन गई अपनी। जावा में करेंगे कोडिंग, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। तो नीचे जाओ, एसआरसी में जाओ, सोर्स कोड में एसआरसी लिखा है ना, हाँ राइट क्लिक करो, राइट क्लिक कर दिया। न्यू न्यू। जावा क्लास। हाँ नाम क्या करूँ? कुछ भी दे दो, कोई भी नाम। माई फर्स्ट हेलो वर्ल्ड पहला प्रोग्राम है ना तुम्हारा लाइफ का। माई इस पे देखो, पहली चीज ये है कि नाम, प्रोग्राम्स में किसी भी वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करोगे ना, तो नाम और सिर्फ स्मॉल लेटर्स में देना, प्लस उसके बाद है ना, कभी भी स्पेस मत देना, स्पेस लेता नहीं है। ओके सर। माय फर्स्ट। बस माई फर्स्ट लिखो। बस कर दूँ? हाँ एंटर, एंटर मारो। अब लाइन नंबर 2 पे जाके स्टार्टिंग में एंटर मारो। लाइन नंबर 2 में जाके स्टार्टिंग में कर्ली ब्रेसेस को नीचे लेके जाओ। अब लाइन नंबर 2 पे जाओ। अपन को प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल तो लिखो। क्या लिखा था अपन ने, एस, सिस्टम। नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रिंट एल एल नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पी लिखो, पी एस, हाँ पी एस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वी,
हाँ वी फॉर वैन, वी एम आ रहा है ना, एम 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 एम, हाँ एंटर मारो फिर। हाँ ले लो, डबल क्लिक कर दो इसको। ठीक है, अपना फंक्शन कहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा। अब देखो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक। पब्लिक है ना, वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली लाइनें लिखो, देखो मैं दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। देखिए मैं इसके लिए लिखूँ, तो अपन इसको रन करके देख लेंगे अपनी मशीन पे चल रहा है नहीं चल रहा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। एक मिनट, आपकी स्क्रीन हट गई। अच्छा नहीं हटी, सिस्टम डॉट। सब में तो कोड अलग आ रहा है, ये ऊपर वाला स्टैटिक वॉइड वाला। क्या आ रहा है? मेरा स्टैटिक वॉइड मेन आ रहा है और आपके उसमें ARGS और ये भी आ रहा यहाँ तो लिख लो स्ट्रिंग ARGS भी डालो। है जहाँ वॉइड। स्मॉल है वहाँ स्मॉल आएगा, जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल आएगा यार, मैं कहा कि अच्छा, तो सर मैं सीधा फोर्थ लाइन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये भी एलन लिख कर दूं? लेना, मेन में तो लिखना ही पड़ेगा तुमको, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है जो, स्ट्रिंग हाँ ARGS, ठीक ये है। भी लिखना पड़ेगा तुम्हें। ये सिंटैक्स होता है, ये लिखने का तरीका है। हम्म ARGS। हम्म, हाँ सर, कर दिया। लिख लिया, प्रिंट कर लिया। स्टैटिक के पहले पब्लिक भी लिखना है क्या सर? हम्म, लिखा हुआ है ना, वो तो आ ही गया था ना तुम्हारे। नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अब आ गया। हाँ, अब सर एक लाइन छोड़ के फोर्थ लाइन से चालू करो। हाँ हाँ, कहीं से कर लो। ब्रेसेस के बाद कभी भी देखो, ये ब्रेसेस जो होते हैं ना, ये ब्रेसेस जो है ना, कर्ली ब्रेसेस, हाँ यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट, मतलब इसके अंडर होता है सारा प्रोग्राम। ठीक है, हाँ। पर कर्ली ब्रेसेस के अंडर हर लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जावा का प्रोग्राम में हर जो सिंटेक्स लाइन होती है ना, वो सेमी कॉलन से एंड होती है, सेमी कॉलन। ओके सर। जावा प्रोग्राम में हर लाइन जो है ना, वो सेमी कॉलन से एंड होती हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सही, एरर क्या आ रहा है? है। दिखाओ, शेयर करो इसको। आ, कर दी सर। ये रुको, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सही है, बिल्कुल सही है। ये वो रेड रेड वाली क्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, रन करके देखो इस प्रोग्राम को एक बार, एक रन बार करो। सारा नहीं कर लाइन लेता हूँ। रन तो कर लो, इसको तो कर लो एक बार। राइट क्लिक करो, वहीं राइट क्लिक करो, यही राइट क्लिक करो। रन आ रहा है ना नीचे, नहीं आ रहा। अच्छा देखो हाँ, आ ये रहा रहा। है। ये रहा। इसके ऊपर आ, हो गया ना। हाँ हो गया। बधाई हो, पहला प्रोग्राम बनाया है ना। तो अब बना, अब देख लो जो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, है ना, प्रिंट में एक में मैंने प्रिंट दिया, बाकी में प्रिंट एरर दिया है। हम्म, ये बोलो। ओके सर। तो सब एक में प्रिंट क्यों करा? मैंने इसलिए किया था, मैंने बताया ना, प्रिंट एरर क्या करता अच्छा, है, अगली लाइन में ले जाता है। नहीं हुई हाँ, हाँ। प्रिंट क्या ठीक, करता है, उसी लाइन में रखता है। इसलिए आर सेम लाइन में आ गया। हाँ, ठीक है सर। अब से ये करूं? बना लिया प्रोग्राम। ये नहीं करा पूरा मैंने, वी वाला सिस्टम डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नहीं करा मैंने। हाँ नहीं, पूरा लिखो पूरा। ठीक।
VR के बाद क्या था सर? लर्निंग। कुछ भी लिख लो अंदर, तो जो जो डबल कोट्स में जो भी लिखते हो ना तुम, वो हाँ, एज इट इज प्रिंट होता है। ओके सर। डबल कोट्स में का मतलब होता है कमेंट, जो भी डालोगे ना तुम एज इट इज प्रिंट होगा। हो गया सर, अब मैं इसको रन करूँ? रन करो। हेलो वर्ल्ड, वी आर लर्निंग कोड जावा। हाँ, बन गया प्रोग्राम पूरा। अच्छा नहीं है, इसको स्पेस करना पड़ेगा। स्पेस देना चाहो तो दे दो। क्या सर? अब हो गया सर। स्पेस देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, वो VR एक साथ हो गया था तो मैंने स्पेस दे दिया। गुड। चलो अब अपन आगे का जावा, अब अपने क्या इंस्टॉलेशन वगैरह हो गया है सारा। अपन ने देख लिया कि अपनी मशीन पे जावा बिल्कुल सही चल रहा है। फाइन। सो अब नेक्स्ट है अपन आगे के पॉइंट्स पढ़ने चालू करेंगे। ओके सर। ओके। सो इसमें क्या होता है देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का, हम्म। है ना। हेलो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। ओके। सो कई तरह के, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। देखो मैं गूगल पे भी दिखाना चाहता हूँ आपको। ओके। अपन गए, ओके गूगल पे गए भाई, मैं आगे डालता हूँ टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। थ्योरी में यहाँ कमेंट करके बताऊंगा आपको, है ना। सो अपने पास होते हैं दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। हम्म। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। वो जावा गए, अपन कमेंट कैसे लगाते हैं। ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है कमेंट। इसका मतलब होता है कमेंट। दिस इज अ साइन फॉर कमेंट, ठीक है। इसका मतलब है सिंग हो गया तो, ओके, ये आपका एक कमेंट हो गया। फाइन। सो सिंगल लाइन कमेंट के लिए अपन डबल स्लैश लगाते हैं, डबल लाइन के लिए अपन स्लैश और स्टार लगाते हैं। जैसे मैं क्या यहाँ स्टार लगा दूं, आई एम दिस इज मल्टी, ठीक है। सो ये मल्टी लाइन कमेंट। फाइन। सो दिस इज अ कमेंट, ये क्या हो गया सिंगल लाइन कमेंट। और ये क्या हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया, जो हम्म। ये मल्टी लाइन है। फाइन। सो ये। अब कमेंट, कमेंट का यूज क्या होता है कि अब अगर अपन बात करें इंडस्ट्री की, आईटी इंडस्ट्री की, तो मानो तुम डेवलपर हो, है ना। तुमने कोड बनाया, फाइन, तो तुमने कोडिंग कर दी। अब दूसरा कल को तुम छोड़ देते हो कंपनी और दूसरी कंपनी चल जाते हो। अब हम्म। दूसरा डेवलपर आएगा, वो बहुत मुश्किल है उसके लिए ऐसे समझ पाना कोड को। देखो अगर मेरा कोड है, और ये मेरा कोड है, ऐसे मैंने बना रखा है, कोड कौन समझ पाएगा, नहीं समझ पा रहा ना कोई भी। क्या, मेरा दूसरा कोड है, टाइप स्क्रिप्ट में बना हुआ कोड है, ये नहीं समझ पा रहा कोई भी। फाइन। सो अब तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, कमेंट्स डाल रखे थे, कमेंट्स डाल रखे हैं ना, कि ये हम्म। फर्स्ट ये काम कर रहा है, सेकंड ये काम कर रहा है, थर्ड ये काम कर रहा है, फोर्थ ये काम। तो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी आईटी में।
आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो यू शुड हैव कमेंट्स। क्लियर है? समझ में आया कमेंट्स का हाँ। मतलब? ठीक है। सेकंड, अब इसमें बहुत इसका एक हार्ट होता है, दैट इज डेटा टाइप। अब मैं सारा जो भी थ्योरी दूंगा ना वो कमेंट्स में ही दूंगा। यू कैन राइट डाउन डेटा। डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। अपन दोनों पढ़ेंगे। पहला होता है प्रिमिटिव एंड दूसरा होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। तो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया इंटीजर, डबल, बूलियन, कैरेक्टर। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग, एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। मैं बताऊंगा इनके बारे में, टेंशन मतलब। ठीक है। अब कई तरह के डेटा टाइप्स होते हैं इसमें, इंटीजर, डबल, बूलियन। ओके। सो वैसे और भी होते हैं मार्केट में, अगर अपन देखें तो आपके पास बाइट मिल जाएगा, शॉर्ट मिल जाएगा। सबसे पहले अपन लेते हैं बाइट। बाइट क्या है? तो ये पूरा नंबर स्टोर करता है। कहाँ से? 128 से 127 तक। ओके, इसकी लेंथ है। इतनी लेंथ के चक्कर में परेशान मत हो, बस ये समझो ये बहुत छोटी वैल्यू स्टोर करता है, बहुत छोटी इंटीजर वैल्यू। तो इसको बनाते कैसे हैं? तो बनाते कैसे हैं? सिंपल सा है। अब स्टोर क्या करता है देखो, समझना एक एक पॉइंट। मैंने यहाँ बनाया एक बाइट, डायनेमिक एज इक्वल टू। अब यहां समझो, बाइट क्या है मेरा? डेटा टाइप। क्या है? डेटा डेटा टाइप। डायनेमिक एज क्या है? एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। टाइप। अब मैंने इजिकल टू 25 कर दिया, तो डायनेमिक एज में क्या वैल्यू आ गई? देखो क्या आ गई वैल्यू? 25। मैंने इसमें क्या वैल्यू डाली है? 25। तो बाइट किस तरह की वैल्यू स्टोर करता है? स्ट्रिंग, नंबर, नंबर स्टोर करता है। ओके। तो इसने क्या वैल्यू, अब डायनेमिक अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूंगा, अभी जैसे प्रिंट करा रहे थे वैसे इसको प्रिंट करा के देखूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डायनेमिक एज सेव करते हैं ना, मैं रन करता हूँ तो इसने क्या प्रिंट करेगा? देखो 25 कर दी प्रिंट। यस और नो? हम्म। समझ में आया या नहीं आया? आया। समझ आना इम्पोर्टेंट है हम्म। भाई। सो बाइट क्या करता है? आपकी सबसे छोटी वैल्यू जो स्टोर करता है वो है बाइट। ओके। सेकंड हम्म। होता है आपका, मैं भी दूंगा, टाइम दूंगा लिखने का, टेंशन होता है, शॉर्ट। जो बाइट से बड़ा होता है, क्या होता है? बाइट से थोड़ा बड़ा। अब इतनी वैल्यू तो मैं डाल नहीं सकता। अगर मानो मैं इसमें ये वैल्यू डाल दूं तो एरर देने लग गया ना, रेड लाइन आ गई ना। हाँ। तो ये केवल छोटी वैल्यू ही स्टोर करता है। उससे बड़ा होता है, आपके बाइट से बड़ा होता है शॉर्ट, जो जिसकी रेंज हो जाती है, 2 बाइट होती है। 1 बाइट है इसकी होती है 32786 से लेके 32767। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे? शॉर्ट, शॉर्ट रूम नंबर इज इक्वल टू 405 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसमें समझे? अब इसमें शॉर्ट क्या है? डेटा टाइप। रूम नंबर क्या है? आ रहा हूँ, रूम नंबर क्या है? और वेरिएबल। है ना? अभी पढ़ा था ना अपने, डायनेमिक एज क्या था? वेरिएबल था ना।
उसी तरीके से रूम नंबर क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल। उसमें क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू हम्म 405। गुड। देखो, आप जो भी प्रोग्रामिंग करो ना, कागज और पेन लेके करना। अगर समझ में नहीं आया ना तो कागज और पेन से लिख लो ये रूम नंबर की वैल्यू है, क्योंकि अपनी ये चीजें बढ़ेंगी आगे। ठीक है। उसमें अपन ने प्रिंट करते हैं रूम नंबर। तो मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें प्रिंट करेगा मेरे को रूम नंबर 40। समझ में आया यहाँ तक? हम्म। नहीं आया तो पूछ लो मेरे से। नहीं से आ गया। इससे बड़ा होता है इंटीजर, जो अपन सबसे ज्यादा यूज करेंगे, मार्केट में भी सबसे ज्यादा यूज होता है, वो है इंटीजर। उसकी लेंथ होती है ये -2 1, और बहुत ज्यादा होती है, 4 बाइट होती है। तो अपन जो नेक्स्ट यूज करेंगे वो है इंटीजर। भाई, इंटीजर कैसे बनाएंगे अपन? इंट ओके, मैंने कोई सा डायनेमिक नंबर ले लिया, ज्यादा का ले लिया, ले लेता हूँ। 9 तक आता है, देखो इसकी साइज ही इतनी है। ओके, तो मैंने एक नंबर ले लिया। तो अब डेटा टाइप क्या है? इंट। वेरिएबल क्या है? फोन नंबर। और वैल्यू है इसमें ये। अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम ओके, सेव करते हैं, रन करते हैं। इसने मेरा फोन नंबर, ये होता है आपके, ये वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट, इससे भी बड़ी वैल्यू डालनी है मेरे को। इससे भी एक काम करो, अभी यहाँ तक ये सारा नोट डाउन कर लो। ओके, ये सारा नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जावा में या फिर कोई शीट पे? नहीं नहीं, सारा आपको प्रैक्टिकल करना है। करता हूँ उससे नोट डाउन। प्रैक्टिस बनेगी ना इससे तुम्हारी। हम्म। 2 4 दिन में फिर तुम हफ्ते भर बाद थोड़े परफेक्ट हो जाओगे कोडिंग में, मतलब वो कि कहाँ क्या बटन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। हम्म। सो ये पूरा लिखना है क्या, डेटा टाइप और ये सारा? दिस इज अ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और ये सारा? तो ये तो थ्योरी है ना। चाहो तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ ये चीजें, है ना।
पर ये हाँ। थ्योरी जरूर लिख लेना, ओके। यस सर। ये नोट्स जरूर बना लेना थ्योरी के, कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, बाइट क्या करता है, शॉर्ट क्या करता है, बाकी तो तुम प्रोग्राम बना लो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। तुम्हें कॉल किया था ना मैंने, आ गया था नंबर। हाँ। और सर भेज दिया क्या आपने कोड? हाँ भेज दिया, ठीक है, मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। है ना। तो कल अपन 2 बजे ही मिलेंगे, है ना। यस सर। नोट्स बना लेना, एक कॉपी बना लेना जिसमें नोट्स रहेंगे, बाकी तो प्रोग्रामिंग करने हैं। हाँ। ओके, सब चीज अपनी प्रैक्टिकल रहेगी, फाइन। अपनी संडे को ऑफ रहेगा, ओके। ओके सर। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू सर। और यही तुम्हें यस। लिंक भेज दिया, यही अपना है ना टीम्स का लिंक रहेगा रोज का, ठीक है, ओके। ओके सर। अपने कैलेंडर में चाहे ऐड कर लेना उसको। हाँ। ओके फाइन। थैंक यू सर। ओके फाइन, बाय।